निर्दलीय प्रत्याशी उमेश त्राहिमाम कलेक्ट्रेट में बैठे धरने पर। एसएलआर पर वाहन की अनुमति न देने का लगाया आरोप। दरअसल सागर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उमेश त्राहिमाम चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और प्रचार प्रसार के लिए उमेश त्राहिमाम ने 11 वाहनों की अनुमति प्रशासन से मांगी थी, लेकिन प्रशासन द्वारा परिवहन विभाग में वाहनों का रजिस्ट्रेशन न होने का हवाला देकर उमेश त्राहिमाम को 5 वाहनों की अनुमति नहीं दी जा रही, जिससे नाराज निर्दलीय प्रत्याशी उमेश त्राहिमाम कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी उमेश त्राहिमाम ने आरोप लगाए हैं कि जानबूझकर मुझे वाहनों की परमिशन नहीं दी जा रही है ताकि सागर विधानसभा में प्रचार न कर सकूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने सभी वाहनों के दस्तावेज जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर दिए थे और ई रिक्शा की परमिशन मैंने मांगी थी, लेकिन परिवहन विभाग के नियम का हवाला देकर मुझे अनुमति नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि इस मामले में मैंने कलेक्टर दीपक आर्य, आरओ सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र से सबसे दूरभाष के जरिए चर्चा की, लेकिन कोई भी अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अब उमेश त्राहिमाम ने निर्वाचन आयोग में शिकायत करने की बात कही है। वाहन ऑटो जो ई रिक्शा होते हैं उनके लिए परमिशन मांगी, पूरे कागजात लगे, रजिस्ट्रेशन है। अब वो उनके रजिस्ट्रेशन यदि आईटीओ में संधारित नहीं तो ये गिनती किसकी? और वो एसएलआर जो है और वो सब, वो मुझे लगता है कि मुझे जानबूझ के परेशान कर रहा है, राजनीतिक दलों का के फेवर में काम कर रहे हैं वो, और हमें सारे कागज कंप्लीट होने के बाद भी परमिशन नहीं दी जा रही है। आज हमारा प्रचार पिछड़ रहा है। ई रिक्शा वाहनों की तो कोई वो कागज होते नहीं है, फिर भी मेरे जितने लगाए हैं उनके कागज हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, लेकिन उनके आईटीओ में वो उनकी शो नहीं हो रहे होंगे, तो वो कह रहे हैं नहीं इनकी शो नहीं हो रहा है आईटीओ में, तो नहीं दे रहे। तो भाई ई रिक्शा जैसा लाइट वाहन है, वैसे भी उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी उस व्हीकल विभाग की है नहीं, ये इनके खुद की शोएब एक पे है, ये दे सकते हैं, लेकिन जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। 11 में से 5 ऑटो की हमें परमिशन दे रहे हैं। हमारा प्रचार कितना पिछड़ रहा है, ये दे सकते हैं, करोड़ों की भी दी है लोगों ने, लेकिन ये जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे हैं जिससे मेरा प्रचार जो है पिछड़ जाए। तो मैं यहाँ पर गांधी जी के यहाँ धरने पर बैठा हूँ। अब मैं इनका लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये राजनीतिक दलों के हाथ में खेल रहे हैं, इशारों पे काम कर रहे हैं। आपने किन किन लोगों से बात कर ली? मैंने कलेक्टर से बात की, मैंने जो आरोप है यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र सिंह जी उनसे बात की, और वो जो एसएलआर है वो एसएलआर सुनने को तैयार नहीं, जबकि वो कंसिडर कर सकते हैं। उनसे कहा लाइट व्हीकल है, रजिस्ट्रेशन है, कागज लगे हैं, और जिनके ऑटो हैं वो शहर के गरीब हैं, वो लोग खरीद के लाए, चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो कहीं पाकिस्तान से तो लेके आए नहीं है वो ऑटो। अब इस तरह हार्ड एंड फास्ट करें और हम यहाँ प्रचार करें कि परमिशन लेते फिर आपसे। आप कहते हैं आप दावा तो ये करते हैं कि हम तुरंत परमिशन दे रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर राजनीतिक दलों से आप प्रभावित होकर जो है काम कर रहे हो। जब जनता जागरूक रहे कि ये प्रशासन जो है सागर जिले का, ये बिल्कुल आपके मतों को बेइज्जती की स्थिति मुझे समझ में आ रही है कि कुठाराघात करेगा, लोकतंत्र की हत्या करेगा इस तरीके से अगर आवाज़ दबाएगा। तो आज वो देख रहे हैं कि जनता की आवाज़ बल्कि उमेश त्राहिमाम आगे आ रहा है, तो हमें रोकने के लिए इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो ये आम जनता सागर की मेरा उनसे कहना है कि आप लोग जागरूक हो जाइए, अपने मत की रक्षा करिए, आप इस प्रशासन के भरोसे मत रहिए, इसकी नहीं वैसे और रहना नहीं। ये अपने मत ये फेवर में काम करने वाले हैं राजनीतिक दलों के। मुझे लगा मैं मानसिक रूप से कितना परेशान हो चुका हूँ कि मुझे प्रचार में जाना चाहिए, जनता मुझे बुला रही है, मेरे प्रचार बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पे ये लोग परमिशन। निर्वाचन आयोग को शिकायत करेंगे? मैंने आरओ से शिकायत, मैंने फोन पर बात हुई, वो व्यस्त बता रहे हैं अपने आप। कलेक्टर साहब से कहा, वो लगा एडीएम देख रही है, वो बात उनसे बात कर लूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पे। भोपाल निर्वाचन कार्यालय में अब मैं करूँगा उनसे, सीबीएल पे और निर्वाचन कार्यालय में मैं शिकायत करूँगा इनकी।